राधे राधे। सभी भक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मीरा चरित के पिछले भाग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि जब मीरा जी की परिवार वालों ने मीरा जी की विवाह मेवाड़ के कुमार भोजराज के संग तय करने की चेष्टा कर रहे थे, तब मीरा जी की कोमल मन को कितनी कष्ट पहुंची, क्योंकि वो तो सिर्फ गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानते थे और किसी और को पति मानना उनके लिए संभव नहीं था। और सदैव मीरा जी और मीरा जी के परिवार वालों के बीच ढाल बनकर खड़े थे जो मीरा जी के जो दादाजी थे राव दुदा जी, उनका महाप्रयाण हो गया और उनके मृत्यु के बाद मीरा जी की आध्यात्मिक जीवन खाली सी हो गई। वो बहुत ही अकेली हो गई। आज इस वीडियो में हम मीरा चरित के आगे की घटनाओं को श्रवण करेंगे। तो राव दुदा जी के देहांत के बाद मीरा बहुत ही गंभीर सी हो गई। उसके सबसे बड़े सहायक और अवलंब दुदाजी के ना रहने से उसे अकेलापन खलने लगा। ये प्रभु की कृपा थी कि जो भी संत पुष्कर आता था वो मेरता में मीरा जी को दर्शन देने ज़रूर आता था। इस प्रकार मीरा को सहज ही सत्संग प्राप्त होता, लेकिन धीरे धीरे रानीवास में इसका भी विरोध होने लगा। लड़की बड़ी हो गई है तो इस प्रकार देर तक साधुओं के बीच में बैठे रहना और भजन करना अच्छा नहीं है। सभी साधु लोग तो अच्छे नहीं होते हैं ना। पहले की बात और थी, तब दुदाजी साथ रहते थे और मीरा जी भी छोटी थी, लेकिन अब वो 14 वर्ष की सयानी लड़की हो चुकी है। आखिर कब तक कुमारी रखेंगे इसे? कल आसपास के लोग ताना मारेंगे। एक दिन मीरा जी के माँ ने समझाया, बेटी तू बड़ी हो गई है, अब इस प्रकार साधुओं के पास देर देर तक मत बैठा कर। मीरा जी बोली, ऐसी बात मत फरमाओ बाबू, भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की बात नहीं है। अब राव दुदा जी तो रहे नहीं थे, तो मीरा जी के विवाह में अब कोई बाधा डालने वाला भी नहीं था। इसीलिए रानीवास की स्त्रियों के आग्रह से बीरम देव जी मीरा की सगाई के लिए प्रयत्न करने लगे। इसी दिनों मेवाड़ से गिरिजा जी को लेने उनका भतीजा भोजराज आया। वो धीर वीर समझदार बालक, 20 वर्ष की आयु। मीरा जी के साथ भोजराज की सगाई की चर्चा जैसे ही फैली तो लोग यही चर्चा करते रहे कि ऐसी सुंदर जोड़ी तो दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। भगवान ने मीरा को जैसे रूप गुणों से संवारा है, वैसा ही भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। कुमार भोजराज और जयमल के बीच सहज ही मित्रता हो गई थी। दोनों ही बगीचे में घूमते घूमते सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर उस ओर चलने लगे। मीठी रागिनी सुनकर भोजराज ने जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन है मीरा, इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है। ये बात सुनकर भोजराज बोले, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी है भाई जयमल, और भक्ति और वीरता भाई बहन की ऐसी जोड़ी संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो विवाह कहाँ हुआ इनका? विवाह की क्या बात करते हैं आप? विवाह का नाम सुनते ही जीजा की आंखों में आंसुओं के झरने लगने लग जाते हैं। कभी बचपन में आपके साथ सगाई की चर्चा चली थी तो इन्होंने रो रो करके आंखें सुजा ली। हुआ ये था कि किसी बारात को देख करके जीजा ने काकीसा से पूछ लिया कि ये हाथी पर बैठा कौन है, तो काकीसा ने उनको सब कुछ बताया कि बर क्या होता है। तो फिर जीजा ने भी पूछा कि तो फिर मेरा बर कहाँ है, अभी बताओ। जीजा की जीत को चुप कराने के लिए काकीसा ने इन्हें कह दिया कि तेरा बर तो गिरधर गोपाल है। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को ही अपना बर मान लिया है। रात दिन भजन पूजन भोग राग और नाचने गाने में लगी रहती है। बाबोसा के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रानीवास में चर्चा होने लगी। इसीलिए सबसे अलग थलग यहाँ श्याम कुंज में ही अपना अधिक समय बिताती है। यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी की और राठौरों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर आऊँ, भोजराज ने कहा। जयमल बोला, पधारो। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भोजराज ने सुना, नरसिंह मेहता रे मायरे सगा में राखी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भवे में पकड़ो हाथ। वह भजन पूरा होते ही मीरा जी ने दूसरा भजन आरंभ कर दिया। गिरधर लाल प्रीतमती तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, अधबिच में काई छोड़ो, थे ही मारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोलो। एक दृष्टि गिरधर गोपाल की मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिका पर दृष्टि पड़ी
अश्रुसिक्त मुख और भरे कंठ से यह की बात संगीत के सहारे वह अपने आराध्य से कह रही थी। उनकी उंगली एक तारे को झंकृत कर रही थी और नेत्र में बहते आंसू वक्षस्थल भिगो रहे थे। उस मुरझाई कुमुदिनी को, जिसने अभी यौवन की दोहरी पर पग धरा ही था, अंतर के रूप की शह पाकर स्थूल रूप मानो अपरूप हो उठा था। यह देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया। भोजराज को चेत हुआ। तब तक मीरा ने एक तरह एक ओर रखकर प्रणाम किया और आंखें खुली, मानो सूर्योदय होने पर कमल की पंखुड़ी खुली हो। मीरा ने तनिक दृष्टि फेरी और पूछा, कौन है? जैसे आम की डाली पर बैठी कोयल बोली हो। आह, कितना मीठा स्वर है इनका, भोजराज ने सोचा। मैं हूँ जीजा, जयमल ने कहा। मीरा जी के पास जाकर अपने घुटने के बल पर बैठकर अंजलि में बहन का आंसुओं से भीगा हुआ मुख लेते हुए जयमल ने आकुल स्वर में पूछा, किसने दुख दिया आपको? कहते कहते बहन की पीठ पर हाथ रखा तो उसके रुदन का बांध टूट गया। मीरा जी भी फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझसे कहिए तो, जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर सके तो स्वयं को धन्य मानेगा। आपका रोना मुझे सहन नहीं होता। मीरा जी भरे गले से हिलकियों के मध्य कहने लगी, भाई अब मुझे बचा लीजिए। सभी लोग मुझे मेबर के कुमार से ब्याहने को उतावले हो रहे हैं। स्त्री के तो एक ही पति होता है भाई। अब गिरधर गोपाल को छोड़ ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। इस पाप से अब मुझे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आपकी गिनती तो अभी से बिरों में होने लगी है। तलवार के घाट उतार मुझे आत्महत्या के पाप से भी बचाओ। मुझसे ये दुख अब सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे बचा लो। मेरी राखी का यही मूल्य है, दो मुझे। असहाय स्वर में जयमल बोले, जीजा ये आपने क्या चाहा मुझसे? ये हाथ आप पर उठे इससे पूर्व जयमल के प्राण देह ही ना छोड़ देंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए जीजा, अन्यथा छाती फट जाएगी। आज मालूम हुआ कि जयमल महाकंगाल है। दोनों भाई बहन ये भूल गए कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति भी खड़ा हुआ है। उन्हें ज्ञात ही ना हुआ कि भोजराज कब उन दोनों के समीप आकर खड़े हो गए। देवी, उन्होंने सीधे सीधे मीरा को ही संबोधन किया। उनका स्वर सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक गए। मीरा ने मुंह फेरकर उखड़ा हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह विनय, अधिकार, तनिक तुख और गरिमायुक्त अनचिन्हा स्वर और किसी का नहीं, मेवाड़ के महाराजकुमार भोजराज का है। देवी, आत्महत्या महापाप है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। आपने अभी अभी जिस चित्तौड़ के राजकुमार सा का नाम लिया, वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। इस भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो यही है कि मैं शरीर छोड़ दूं, जिससे सारा कष्ट कट जाए, किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी? मैं नहीं तो मेरा भाई या फिर कोई दूसरा, और किसी न किसी के साथ तो आपका ब्याह हो ही जाएगा। हम लोगों का अपने गुरुजनों पर बस भी नहीं चलता। वे भी क्या करे? कभी किसी ने सुना है कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई हो? पीढ़ियों से जो होता आ रहा है उसके लिए ही तो सब प्रेरणाशील है। कहाँ किसी के घर में आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ। अब इस उलझन का एक ही हल मुझे समझ में आता है। माता पिता और परिवार के लोग जो करे सो करने दीजिए और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपके इच्छा के विपरीत आपकी देह को हाथ नहीं लगाऊंगा। आराध्य मूर्ति की भांति भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुककर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरे स्वामिनी। भोजराज अपना आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। सर्वस्व हारे हुए जुआरी की भांति डगमग चाल से वे बाहर आए। अंधेरे में जैसे पथ खोजते हो, ऐसे पांव घसीटते वे पानी के नाली पर आकर बैठे।
दोनों हाथों से अंजलि भर भर करके मुंह पर पानी छींटने लगे, किंतु आंसुओं के झरने जो खुले सो खुले ही रहे, किसी प्रकार ओठ लगने में ही ना आती थी। विवेक समझा रहा था कि जयमल आते ही होंगे, उन्हें इन आंसुओं की क्या कैफियत दी जा सकती है, किंतु कौन सुने। मन ने तो जैसे नेत्र की राह बह जाने की सौगंध खा ली हो। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की भाग को हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।